खूब धन्यवाद। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के जन्म के उपलक्ष्य में उनके चरणों में वंदन। साथ में उपस्थित महात्मा ज्योतिबा फुले, हम लोग को शायद उस समय पर ये लाभ नहीं मिला था कि हम इन दोनों को देख सके, लेकिन आज इन दोनों के वजह से हमें लगता है कि हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई रूबरू ऐसे ही लगते होंगे। और जब भी मैं इनको देखता हूं तो मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि हाँ, आज मेरी आंखों को संतोष हुआ कि हम जिसे महात्मा कहते हैं वो महात्मा ऐसे ही लगते होंगे। दोस्तों, बहनों, इतिहास गवाह है कि कभी भी नारी को हराया नहीं जाता, लेकिन कुछ समाज के लोग ही हैं जो उसे हराते हैं। नारी को कभी डराया नहीं जाता, लेकिन समाज के रीति रिवाजों से डराया जाता है। आज यहाँ पर सभी लोगों ने शिक्षा की बात की है। उस समय पर जब बेटियों को पढ़ना एक पाप माना जाता था, उस हिंदू राष्ट्र, वो कौन सा राष्ट्र था? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के अंदर बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भारत के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भारत के शोषित वंचितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो हिंदू राष्ट्र था। तब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने उन लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया जिन्हें कोई बराबरी का हक भी नहीं देता था। उन औरतों को, उन विधवा औरतों को कि जिसे पुरुष के मरने के बाद तुरंत ही जिंदा जला दिया जाता था, वो हिंदू राष्ट्र के अंदर जब यहाँ पर मनुस्मृति काल चल रहा था, तब बेटियों को जब उसका पति मर जाता था तो उसकी चिता पर जबरन उसे जिंदा जला दिया जाता था। उस समय पर क्रांति की, वो समय ऐसा समय था कि चारों तरफ से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता था। अगर कोई बूढ़ा आदमी की औरत मर गई तो उसके लिए दूसरी बेटी शादी के लिए तैयार थी। यानी उस समय पर जो बड़ी उम्र की लड़कियां होती थी जिसका पति मर गया, उसे दूसरी शादी का रिवाज नहीं था, उसे जिंदा जला दिया या उसे विधवा बना दिया था। उसे ऐसी बदतर हालत जीने के लिए मजबूर किया जाता था, उसे अशुभ माना जाता था, वो हिंदू राष्ट्र के अंदर। उस समय पर उस बेटियों को, उस माता को इतनी प्रताड़ना दी गई, इतना उन्होंने झेला है कि भारत